प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी को संपन्न हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इसी दौरान बेरोजगारी के साथ बदहाली की भी तस्वीरें सामने आई, जिसमें परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए जिद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। ट्रेनों पर जो है लटक कर वो परीक्षा केंद्र पहुंच रहे थे। ऐसी तस्वीर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भी सामने आई है, जिसको कैद करने वाले अपने कैमरे में एक प्रतिष्ठित अखबार के फोटोग्राफर हैं, जिनका नाम है सुनील कुमार रायदास। सुनील कुमार रायदास इस वक्त हमारे साथ हैं। हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर उस दिन जो तस्वीर उन्होंने अपने कैमरे में कैद की थी, क्या हुआ था, कैसा मंजर था। सुनील जी, बहुत स्वागत है यूपी तक में। आप पिछले कई सालों से जो है कवर करते आ रहे हैं और आपने एक बेहद ही जो है दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर जो है अपने कैमरे में कैद की है। क्या कहेंगे, उस दिन कैसा हुआ था, क्या कुछ हुआ था? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आया स्पॉट पे, तो देखा एक भयानक स्थिति थी, जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 और प्लेटफॉर्म 9 नंबर पूरा खचाखच भरा हुआ था। पूरा परीक्षार्थियों से पूरा खचाखच भरा हुआ था और इतना भरा हुआ था कि यहाँ पर जमीन पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन उधर भी थी और इधर भी थी। तो हुआ ये मंजर था कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 नंबर पे एक ट्रेन आने वाली थी, मतलब आ रही थी सामने से। तो परीक्षार्थी एक लाइन से, पूरी बहुत लंबी कतार, पूरी लाइन से वो खड़े हुए थे और पूरा एकदम पैक था। तो हुआ ये कि जब वो इधर से ट्रेन गुजरी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, तो परीक्षार्थी एक साथ, पूरी भीड़ एक साथ उस ट्रेन की तरफ भागी भगदड़ के लिए। जो परीक्षार्थी जो ट्रेन जब आई, आप बता रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, तो वो ट्रेन वही थी जिसकी व्यवस्था जो है रेलवे ने कर रखी थी, या कि कोई दूसरी ट्रेन थी? उनको लगा कि हमारी ट्रेन आ गई, हमको जाना है ना, वो कोई दूसरी ट्रेन थी, लेकिन वो समझे कि यही ट्रेन पे हमको जाना है, तो इसलिए वो भगदड़ हुई। वो दूसरी ट्रेन थी, उसको प्लेटफॉर्म नंबर पूरी क्रॉसिंग पे इन्होंने फांदते हुए, एकदम बहुत भयानक स्थिति थी, वो फांदते हुए एकदम चले गए वहाँ पर। तो वो इसमें कुछ लोग गिरे, कुछ लोग घायल भी हुए। जो मेरी फोटो में दिखा, आदमी गिरते हुए दिख रहा है और आदमी भागते हुए दिख रहा है, मतलब बहुत भयानक स्थिति थी। जो है क्या महिला परीक्षार्थी भी थी जो जब ये भगदड़ मची ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो उसमें क्या महिला परीक्षार्थी भी थी जो इस दौरान गिर गई? बहुत सारी महिलाएं परीक्षार्थी थी, कम से कम रही होंगी। तो मेरी फोटो में 4-5 महिलाएं दिख रही कूदती हुए, मतलब इतने बड़े, मतलब 4 से 5 फुट का ये प्लेटफॉर्म है, जो इस पर कूदते हुए नीचे वो दिख रही हैं। वो स्थिति बहुत भयानक थी, वो लड़खड़ाई भी और गिरी भी, फोटो में हमारे दिख रहा है साथ साथ। ये बताइए, कितने बजे की ये घटना होगी जब आपने ये कैप्चर्ड किया अपने मोबाइल फोटो में? लगभग ये घटना 7:03 से 4 मिनट की थी, जो मैंने कम से कम क्लिक किए होंगे तो 150 फ्रेम क्लिक किए होंगे इस फ्रेम के, क्योंकि वो लगातार कूदते ही जा रहे थे और एकदम, मतलब वो ट्रेन को पकड़ने के लिए एकदम वो थे कि मैं कब अपने घर पहुंच जाऊं, कितनी जल्दी पहुंच जाऊं। कितना डिफिकल्ट टास्क होता है इस दौरान जो है अपने कैमरे में जो है एक फोटोग्राफर के लिए कि उसको शूट करना, कि भाई लोग भाग रहे होते हैं और फिर उसमें जो है शूट करना, कितनी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो नहीं कहेंगे, अगर आप मैनुअली फोटोग्राफी कर रहे हैं तो मोस्टली बहुत रात का समय था, 7 बज रही थी, जो एकदम डे लाइट हो जाती है, लाइट बहुत कम हो जाती है। तो हमने मैनुअली कैमरे को मतलब मैनुअल करा और हमने उसको फिर उसमें हमने 4000 ISO पे 100 की स्पीड लगा के, 150 की स्पीड लगा के हमने उसको सही किया। तो वो फोटो पिक्चर एकदम अच्छी तरीके से आई। और वो अगर आप इतना स्पीड अपर्चर नहीं रखेंगे तो अगर वो भागेंगे तो फोटो शेक हो जाएगी, वो फोटो हिल जाएगी, स्टिल नहीं रहेगी। ये बताइए कि जब ये मंजर आप अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तो क्या इस दौरान जो है कोई रेलवे की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी था, GRP तैनात थी, RPF के जवान थे, या फिर जो है ऐसे ही सब कुछ जा रहा था, आपके सामने से हो रहा था और कोई मदद के लिए उनके लिए, अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए नहीं था? नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, पुलिस थी यहाँ पर, लेकिन जब मतलब भीड़ भागी तब पुलिस वहाँ पर मतलब ना उनको कंट्रोल कर पाई, ना उनको रोक पाई, ना ही उनको पकड़ पाई। वो जब दोबारा वापस आए तब भले पुलिस उनको डिवाइडर से पीछे करने लगी कि भाई ऐसे इस तरह से ना करो। अच्छा, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, तो एक अमृतसर की भी ट्रेन आई, उसके लिए भी भगदड़ मच गया, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे, चारबाग रेलवे स्टेशन पे ही? जी, 2 नंबर प्लेटफॉर्म था, ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म था, उस पर वो सब भागने के लिए, मतलब
वो भागे। और काफ़ी उसमें तो ऐसी स्थिति थी कि लोग मतलब बोगियों में एसी में चले जा रहे हैं या रिजर्वेशन बोगियों में घुसे जा रहे हैं, मतलब बहुत भयानक स्थिति थी। ये था ये कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ट्रेन 2 ही चल रही थी, एक सीट पे कई परीक्षार्थियों को जो है जद्दोजहद करना होता है, क्योंकि भाई उनको भी जाना है, तो अगर तो ट्रेन आई तो सीट के लिए मारामारी हुई। तो ऐसे में ये भी सामने आ रहा है कि उस दौरान जो है चोरों ने जो है आतंक मचा रखा था, कई लोगों के परीक्षार्थियों के जो है जेब काट दिए। ये तो स्वाभाविक सी बात है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, और क्या बोलते हैं कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी ने किसी को चुराया हो या किसी का पर्स छीना हो या कुछ भी किया हो, ये तो घटनाएं हो सकती है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ा सा अगर व्यवस्था ठीक होती तो ये लोग ओवरब्रिज से जाते, बकायदा कि जो है प्लेटफॉर्म फान कर जा रहे थे, दाग कर जा रहे थे, इस वजह से भी क्या ऐसी स्थिति बन गई, सामने आई? मेरा जो मानना है तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो 8 नंबर प्लेटफॉर्म और 9 नंबर प्लेटफॉर्म स्पेशल ट्रेन के लिए जो बनाया गया था प्रयागराज जानी थी, वो एकदम खचाखच भरा हुआ था। खचाखच मतलब कहीं पर पैर रखने की जगह फोटो में भी नहीं दिख रही थी और नहीं दिख रही थी, इसलिए वो स्थिति, पुलिस कम थी, पब्लिक ज़्यादा। यही रेलवे ने जो ट्रेन चलाया था, स्पेशल ट्रेन चलाया था, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाई थी, एक अमृतसर की भी चलाई थी, तो आपको नहीं लगता कि अगर रेलवे के अधिकारी होते, आला अधिकारी होते, यहाँ पर व्यवस्थापक होते, तो उनको ये बताते कि भाई ऐसा है कि ट्रेन जो है 9 नंबर 8 नंबर पे ही आपकी आएगी, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है? ये नहीं लगता कि चूक हुआ कि अगर बता देते कि भाई ट्रेन आपकी जो यहीं मिलेगी, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, तो ये शायद जो है इस तरीके की भगदड़ ना मचती? भाई ये बात तो आपकी सही है, वो दूसरे शहर से आए, वो अनजान है यहाँ की क्या स्थिति है, क्या है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन रेलवे भी अपना अनाउंसमेंट जो करते हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, और अधिकतर जितने अधिकारी होने चाहिए ना उतने हमें नहीं दिखे थे उस समय, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, लोग कम थे, प्रशासनिक लोग कम थे, बस यही था। तो ये थे हमारे साथ फोटोग्राफर सुनील रायदास, जिनका कहना है कि उस दिन जो है मंजर जो है बहुत ही जो भयावह थे। परीक्षार्थी जो है ट्रेन पकड़ने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए, ओवर ब्रिज से ना जाने के बजाय जो है वो रेलवे पटरियों से ही जो है ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे। साथ ही साथ जो महिला अभ्यर्थी थी वो भी इस दौरान चोटिल हो गई, बहुत चोटी आए। साथ ही साथ जो है जो जीआरपी और आरपीएफ की जो पुलिस थी वो मौके पर जब ये भगदड़ की घटना हुई तो उस दौरान नहीं मौजूद थी। सत्यम मिश्रा, चारबाग रेलवे स्टेशन से यूपी तक के लिए।